आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जनवरी 2025 को। उसी के जीके जीएस, जनरल हिंदी, करंट अफेयर्स, यूपी जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दिखेगा। पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत का निम्नलिखित ऐसा कौन सा साम्राज्य था जो अब उत्तर पूर्वी भारत के पश्चिम मध्य बिहार राज्य में स्थित है? पंचाल, अवंती, मगध या शौरसेन? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मगध के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अब यहां पर देखिए आपको सही कथन की पहचान करनी है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और घनत्व पर निर्भर करता है। बी है विशिष्ट प्रतिरोध सभी सुचालकों के लिए समान होता है। सी है तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। डी है विशिष्ट प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कौन सा राज्य मुख्यतः चेर राजवंश के लिए जाना जाता है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, कश्मीर या केरल? कौन सा राज्य चेर राजवंश के लिए जाना जाता है? तो केरल जो है ना गाइस, ये चेर राजवंश के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखिए सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क में दी जा रही हैं और जो भी क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं सभी क्लासेस की जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएंगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी तक जो भी क्लासेस हुई हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो जल्दी जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपको पीडीएफ देता हूँ मैं आप लोगों से एक भी पैसा नहीं लेता हूँ और अभी तक मैं आप लोगों को 4000 से ऊपर भी क्वेश्चन जो है मैं आपको कवर करा चुका हूँ। तो अगर मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं तो मैं आपसे एक चीज़ की उम्मीद करता हूं, एक लाइक की। तो अगर आपका मन हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी मेहनत को जरूर सफल करें आप लोग। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? माइकल फैराडे, आंद मैरी एम्पियर, जोसेफ हेनरी, विलियम गिलबर्ट? अगर कोई बंदा आपको 3 से 4000 प्रश्न की पीडीएफ देता भी है तो वो आपसे 300 से 350 रुपए वसूल करता है, लेकिन मैं आप लोगों से मैं एक चवन्नी भी नहीं ले रहा हूँ, एक पैसा भी नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ एक लाइक की उम्मीद कर रहा हूँ। अब आगे आपकी मर्जी, आप लाइक करते हैं या नहीं लाइक करते हैं। आंसर जाएगा आंद्रे मैरी एम्पियर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। पांचवा क्वेश्चन देखेगा, पैथलमाला हिल स्टेशन निम्नलिखित किस राज्य में है? केरल, कश्मीर, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश? सो गाइस पैथलमाला हिल स्टेशन जो है ना ये केरल राज्य में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। छठा प्रश्न है कि वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, रॉलेट एक्ट 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1912? वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, मरियम उज जमानी का मकबरा निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? हैदराबाद, आगरा, औरंगाबाद, प्रयागराज? मरियम उज जमानी का मकबरा जो है ना गाइस ये आगरा जिले में स्थित है।
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 8वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सो गाइस 8वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वार्षिक आयोजन जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाने की स्मृति में होता है? लेट, यूल, ईस्टर, गुड फ्राइडे। कौन सा वार्षिक आयोजन जीसस क्राइस्टस की सूली पर चढ़ाने की स्मृति में होता है? गुड फ्राइडे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बात करेंगे 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन देखेगा। 9वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस चर्च में वास्को डिगामा को दफनाया गया था? किस चर्च में वास्को डिगामा को दफनाया गया था? सेंट फ्रांसिस चर्च में वास्को डिगामा को दफनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 10वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सो क्या 10वां प्रश्न है हमारा, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की विजय के सम्मान में हर वर्ष कौन सा विजय दिवस मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 16 जुलाई, 30 जनवरी या 7 मई। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की विजय के सम्मान में हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस 11वां क्वेश्चन देखेगा। 11वां प्रश्न है, भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट VFC का अनुमान लगाया था? 1935, 1924, 1930 या फिर 1919? कब लगाया था? वर्ष 1924 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 12वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 12वां प्रश्न हमारा है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर भारत निम्नलिखित किस मंत्रालय के अधीन है? सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम, पर्यावरण मंत्रालय, व्यय गृह मंत्रालय, CS स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, DA आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर भारत जो है ना, ये गृह मंत्रालय के अधीन में आता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 13वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 13वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कौन सा राज्य मैकाल पर्वत श्रेणी के लिए जाना जाता है? उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या केरल? कौन सा राज्य मैकाल पर्वत श्रेणी के लिए जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश जो है ना, ये मैकाल पर्वत श्रेणी के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 14वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सो गाइस 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ये आपके रिवीजन क्लासेस हैं, मैं पहले बता देना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि अब पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। जो भी क्लासेस आप लोगों के लिए आ रही हैं उन क्लासों को अच्छे से देखिए, और जो भी समय आप लोगों के पास बचा है 9 दिनों का, उसमें आप रिवीजन पर जितना भी फोकस कर सकते हैं उतना फोकस रिवीजन पर कीजिए। और जितनी भी क्लासें आप लोगों की अभी तक हो चुकी हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा के लिए, उसकी सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, निवेश या परिसंपत्तियों की बिक्री से हुए लाभ या लब्धि के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? डिविडेंड गेन, कैपिटल गेन, विडफॉल गेन या पे आउट गेन? कैपिटल गेन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? रोटेशनल फोर्स या घुड़ी बल, टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल, जायरेटरी फोर्स, परिभावनी बल या व्हीलिंग फोर्स?
सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को कहा जाता है टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 17वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सुगा 17वां प्रश्न देखेगा, उस विद्युतीय क्षेत्र का गुण क्या है जिसे बल की ऐसी विद्युत रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के रूप में जाना जा सकता है जो किसी दिए गए क्षेत्र को प्रतिच्छेदित करती है। स्पेक्ट्रम, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स, विद्युत अभिवाह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको बोलते हैं विद्युत अभिवाह। इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं। ये पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिए। सी क्या है, औस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, 19वां प्रश्न है कि एक घोल जिसमें समान कोशिका के रूप में पाया जाने वाला नमक सांद्रता एवं कोशिका को क्या कहा जाता है। प्लेटोनिक घोल, आइसोटोनिक घोल, सिंटोनिक घोल, कार्योनिक घोल। एक घोल जिसमें समान कोशिका के रूप में पाया जाने वाला नमक सांद्रता और कोशिका को क्या कहा जाता है, आइसोटोनिक घोल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 20वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 20वां प्रश्न हमारा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, महाराष्ट्र, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या केरल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा 21वां, निम्नलिखित कौन सा अधिनियम महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के गवर्नरों को विदर्भ, मराठवाड़ा, कच्छ आदि क्षेत्रों में विकास बोर्डों को स्थापित करने का विशेष दायित्व देता है। अनुच्छेद 371(2), अनुच्छेद 374(2), अनुच्छेद 372(2), अनुच्छेद 373(1). तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद 371(2) का विशेष दायित्व देता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा 22वां, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है नाम श्याम है, जिसका, उसका, इसका या किसका। ध्यान पूर्वक पढ़िए आपके समझ में आ जाएगा। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम क्या है, उसका होगा, इसका होगा, क्या होगा। तो आप यही कहोगे ना कि जिसने गुलाबी कमीज पहनी उसका नाम श्याम है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 23वां प्रश्न है कि चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। तो चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार है मेरे प्यारे साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 24वां प्रश्न क्या है कि भोर, विहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। दिन, शाम, प्रभात या संध्या। भोर, विहान, निशांत जो है ना ये प्रभात के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 25वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है। द्वारा, क, में या पर। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, तो करण के द्वारा, तो करण में क्या आ रहा है, इसमें जो मेन जो कॉमन है वो है करण। तो कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा,
तो करण में एक द्वारा आ रहा है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, ये आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा, इसे आप याद कर लीजिए क्योंकि इससे प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाते हैं। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 26वां प्रश्न क्या है? 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक सही जोड़ी नहीं है? जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहते हैं? जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो मापा ना जा सके अप्रमेय, जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? विश्वसनीय कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 27वां प्रश्न है गाइस, जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वशक्तिमान, लौह पुरुष, अभेद या दुर्भेद? जो भेदा ना जा सके, सो गाइस जो भेदा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जो भेदा ना जा सके उसे हम कहते हैं अभेद। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ये वाला क्वेश्चन देखेगा, व्याल, उरग और पनंग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भौरा, हाथी, सियार या सांप? ब्याल, उरग, पनग ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो मेरे प्यारे साथियों ये सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 29वां क्वेश्चन देखेगा, यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य या अवधिवाच्य? यहां पढ़ा नहीं जाता में कौन सा वाच्य का प्रयोग हुआ है? भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। क्यों प्रयोग हुआ है वो भी जान लीजिए आप लोग। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि आवाज़ें बहुत आ रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, यानी वो अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ पढ़ा नहीं जाता क्योंकि यहाँ पर आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ज्ञानेंद्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी, अमृतलाल नागर? कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? मन्नू भंडारी, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? अंक, चिन्ह, भाग्य, कोट, किला, एक प्रकार का वस्त्र, बलि, उपहार कर, सर, हृदय, तालाब? कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? सर, हृदय, तालाब। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 32वां प्रश्न है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चार्ल्स मिशेल, एंटोनियो कोस्टा, हरमन वान रोपियो, वान डेर लेन? हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष किनको चुना गया है? एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 33वां प्रश्न क्या है? हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? असम, सिक्किम, लद्दाख या उत्तराखंड? हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र जो है ना, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सो गाइस, अगला प्रश्न क्या है कि चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, केवल पहला। यह म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस कि 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है?
ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल दूसरा, ये मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था। इस हिसाब से राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा 36वां प्रश्न क्या है गाइस कि हाल ही में, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेगा, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? भूटान, भारत, नेपाल या म्यांमार? हाल ही में भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, भारत। 37वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के रूप की मंजूरी दी है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ? विश्व बैंक ने 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है 38वां, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनावालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? शिवांगी पाठक, निरुपमा पांडे, लक्ष्मी घ, बछेंद्री पाल? मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनावालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? लक्ष्मी घ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व की है? WHO, यूनिसेफ, UNODC, UNESCO? संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व की है? तो इस प्रश्न का UNODC। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 40वां प्रश्न, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक ए संस्करण कहां आयोजित किया गया? कोलकाता, पश्चिम बंगाल, उलान बटार, मंगे, उमरोई, मेघालय, गुवाहाटी, असम? भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक ए संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? उमरोई, मेघालय में आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में आइडियाज 4 लाइव पहल किसने की है? केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपरे, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू? केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र हुड्डा, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। तो किसने की है? ये की है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र हुड्डा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ये पूरा इसमें नाम नहीं, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हमसे हो गया, छूट गया थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेसशिप किया जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेसशिप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तमिलनाडु में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्लेइंग इट माई वे के रूप में किस महान बल्लेबाज की आत्मकथा लिखी गई है? सुनील गावस्कर, ब्रायन लारा, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर? प्लेइंग इट माई वे, ये जो है ना सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा लिखी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सुगास, अगला प्रश्न हमारा है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? इलाहाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर या मुरादाबाद? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जिले में साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 45वां प्रश्न देखिएगा, एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर या हरदोई?
एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। तो गैस इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, महाराष्ट्र में नई शिक्षा और सामाजिक सुधार के उत्कृष्ट कार्यकर्ता गोपाल हरि देशमुख थे, जो बाद में उपनाम से प्रसिद्ध हुए। लोकमान, लोकहितवादी, लोकप्रिय, लोकनायक। तो ये प्रसिद्ध हुए थे लोकहितवादी के नाम से, इनका उपनाम जो था। तो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन से मुगल सम्राट को जिंदा पीर माना जाता है? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या बाबर? औरंगजेब को जिंदा पीर माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 48वें प्रश्न की हम बात करेंगे। सो गाइस 48वां प्रश्न हमारा, एक मुस्लिम राष्ट्रीय विद्वान थे जिन्होंने काहिरा में शिक्षा प्राप्त की थी और अपने अखबार अल हिलाल का प्रकाशन किया और प्रमुख राष्ट्रीय नेता बने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना जफ़र अली खान। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 49वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 49वां प्रश्न क्या है कि कौन से अधिनियम के विरुद्ध 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा प्रारंभ की थी और जिसके सदस्यों ने इस अधिनियम की अवज्ञा करने की प्रतिवचन लिया था? स्टाम्प अधिनियम, रॉलेट अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। रॉलेट अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को क्लास अगर पसंद आ रही हो, यानी कहने का मतलब ये है मेरा, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो वाकई में, ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज की स्थापना की थी, जिसे लोकप्रिय रूप से कहा जाता है नीली कुर्ती, पीली कुर्ती, लाल कुर्ती या सफ़ेद कुर्ती। जिसे लोकप्रिय रूप में क्या कहा जाता है? सुगाई से कहा जाता है लाल कुर्ती। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन, भारत, अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, बांग्लादेश में तुरंत प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना, पद्मा, तीस्ता या महानंदा? बांग्लादेश में तुरंत प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट डाइवोलो, काउंट कोयो, सैंडल पीक या माउंट थुलियर? कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? सैंडल पीक, जो कि माउंट आबू की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के तहत मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? 5, 10 या 15 या फिर 20? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश के विरुद्ध भारतीय संसद में पहली बार महाभियोग चलाया गया था? सुमित्र सेन, वी रामास्वामी, पीडी दिनाकरन, CS कर्णन? सर्वोच्च न्यायालय के CS कर्णन ये एक न्यायाधीश थे, इनके विरुद्ध भारतीय संसद में पहली बार महाभियोग चलाया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है कि साइबर कानून भारतीय संविधान की
किस सूची के अंतर्गत आती है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट शक्ति? साइबर कानून भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1946 में संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष के रूप में किसने अध्यक्षता की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी। 1946 में संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 58 क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन गणित पुस्तक शुल्ब सूत्र ये किसके द्वारा लिखी गई थी? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य या बौधायन? प्राचीन गणित पुस्तक शुल्ब सूत्र जो है ना गाइस, ये बौधायन के द्वारा लिखी गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? गिद्दा, कोली, धूमल या छऊ? कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? धूमल जो है ना गाइस, ये लोक नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 60 क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य में प्रचलित लोक रंगमंच का रूप है? यात्रा, झूमर, तमाशा, विदेशिया? कौन सा बिहार राज्य में प्रचलित लोक रंगमंच का रूप है? विदेशिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 61वां क्वेश्चन क्या है? आभूषण जोशन शरीर पर कहाँ पर पहना जाता है? सिर, नाक, बाहां या पैर की उंगली? देखिए, आभूषण जोशन शरीर के सिर पर पहना जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन, कौन से प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के रूप में जाना जाता है? बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन महमूद, अमीर खुसरो? शेख नसरुद्दीन महमूद को चिराग ए दिल्ली के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 63 क्वेश्चन हमारा यहाँ, हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? डीएनए के क्षेत्र में जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, बी है डीएनए के गैर कोडित क्षेत्र, सी है कोशिकीय श्वसन में प्रयुक्त डीएनए, डी है डीएनए जो पूर्णतः कार्यात्मक है। डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन 2 GCPRS का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया? हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली या चेन्नई? तो गाइस, इसका जो उद्घाटन है ना, नई दिल्ली में किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। दूसरा, नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी, CPN, UML और नेपाली कांग्रेस NC का गठबंधन है। तीसरे में क्या है? नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्पकमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हराने के बाद हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न क्या है कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? कोपेनहेगन, वेना, टोक्यो, ज्यूरिख? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह जो है ना, ये वेना को घोषित किया है, वियना शहर को। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे।
अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न है हमारा, 18 जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? 10, 13, 16 या फिर 20? 18 जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कुल 16 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया? नीदरलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया या जापान? किस देश ने लॉन्च किया? तो मेरे प्यारे बच्चों ये जापान देश ने लॉन्च किया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है, कहां पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? नीदरलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर या केरल? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है? नीदरलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान? किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है जापान ने। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 71वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 71वां प्रश्न हमारा, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो यूनेस्को द्वारा अभी हाल ही में गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल वोइंग ये पहल शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 73वां क्वेश्चन, क्या एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेहटा बिहार, तुमकुरू कर्नाटक, सेनपुरा महाराष्ट्र, मलाईपेड़ी केरल? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन जो है ना तुमकुरू कर्नाटक में किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के वर्तमान महानिर्देशक कौन है? डॉक्टर अजय माथुर, डॉक्टर फतेह विरोल, एंटोनियो गुटेरेस, उर्सुला वॉन डेर लेन? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के वर्तमान महानिर्देशक कौन है? डॉक्टर अजय माथुर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? केंजा लेइली, शातवारी, सोफिया, एलेक्सा? तो विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? केंजा लेइली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में समाचारों में देखा गया इट्रारिस क्या है? पनडुब्बी, AI उपकरण, लाल अति दानों द्वारा आक्रामक पौधा? हाल ही में समाचारों में देखा गया इट्रारिस क्या है? लाल अति दानव तारा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? रामचंद्र पौडेल, KP शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा, पुष्पकमल दहल? 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में KP शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया? माली, नाइजर, बुर्किना फासो या चाड? बुर्किना फासो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलाबारी घटना कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा,
पेंसिल्वेनिया, वाशिंगटन डीसी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलाबारी की घटना हुई थी पेंसिल्वेनिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड। हाल ही में डेनमार्क जो है ना, ये पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक ये कहाँ आयोजित किया जाता है? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक जो है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो देखिए यहाँ पर आपको अशुद्धि वर्तनी की पहचान करनी है, तो सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। उज्ज्वल चांदनी में सैर का आनंद आता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में अनेकार्थी शब्द कौन सा है? आयु, आदेश, ग्रंथ या गुरु। अनेकार्थी शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को। यहाँ पर गुरु जो है ना गाइस, ये अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या, जिसे नहीं जीता जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अजय, अमर, वीर, अजातशत्रु। जिसे जीता ना जा सके, तो मेरे प्यारे साथियों जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अजय कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 85 से 89 तक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर दीजिए। आप लोगों को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम में गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं। गद्यांश को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद प्रश्नों को देखिए, फिर आंसर दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र शक्तियों का प्रमुख शत्रु जर्मनी था। जर्मनी के मशवरा तैयार करने के साथ शांति संधि के लिए मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन 10 जनवरी 1919 ईस्वी को पेरिस में आरंभ हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो सम्मेलन पर छाए रहे। जर्मनी ने इस शर्त पर आत्मसमर्पण किया था कि विल्सन के 14 सूत्र तथा अन्य वाक्य शक्ति का आधार बनेंगे। 14 सूत्रों के अलावा विल्सन ने यह घोषणा भी की थी कि किसी देश के किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं किया जाएगा, किसी से कोई आर्थिक मांग नहीं की जाएगी और न किसी से दंड स्वरूप किसी भी प्रकार का कोई हर्जाना देने को कहा जाएगा। तो प्रश्न क्या है गद्यांश का? मित्र शक्तियों का प्रमुख शत्रु कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जर्मनी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन कहां पर हुआ था? लंदन, पेरिस, बर्लिन, वाशिंगटन। मित्र राष्ट्रों का प्रमुख शक्ति केंद्र कौन था? मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन कहां पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, ये गद्यांश के ही क्वेश्चन हैं। शांति सम्मेलन के समय संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रपति कौन था? लॉर्ड जॉर्ज क्लेमेंसो, निक्सन, विल्सन। शांति सम्मेलन के समय संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रपति कौन था? विल्सन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। जर्मनी के आत्मसमर्पण का मुख्य आधार क्या था? विल्सन के 14 सूत्र, विल्सन के 12 सूत्र, संयुक्त राष्ट्र संघ का दबाव, शीत युद्ध। जर्मनी के आत्मसमर्पण का मुख्य आधार था विल्सन के 14 सूत्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 89वां क्वेश्चन देखिएगा, विल्सन की घोषणा में क्या शामिल नहीं था? तो विल्सन की घोषणा में क्या शामिल नहीं था? तो विल्सन की घोषणा में किसी देश पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। तो ये थे गद्यांश के प्रश्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है गाइस कि उपमेय में
उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। उपमेय में उपमान का अगर निषेध रहित आरोप हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है। 91वां क्वेश्चन देखेगा, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या रूपक। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। सरल शब्दों में श्लेष अलंकार समझ लीजिए। जब किसी पंक्ति में कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, भीप्त रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, भय, विस्मय, जुगुप्सा। तो भीप्त रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगर आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है, तो क्रोध का स्थायी भाव होता है मेरे प्यारे साथियों रौद्र रस। भयानक का स्थायी भाव क्या होता है? तो भय का भयानक होता है इसका स्थायी भाव। और विस्मय का स्थायी भाव क्या होता है? तो विस्मय का स्थायी भाव होता है अद्भुत रस। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आश्रय, आलंबन, उद्दीपन या आलंबन जय उद्दीपन। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो भाव जिसके हृदय में रहते हैं गाइस उसको कहते हैं आलंबन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। दशानन में कौन सा समास है? मैंने आप लोगों को एक बार नहीं 1001 बार बताया होगा कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहाँ पर होता है बहुपर्याय समास। तो दशानन किसको कहा जाता है? दशानन, दश आनन है जिनके, यानी कि रावण। तो रावण एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो यहाँ पर बहुपर्याय समास हो जाए। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नीर, तोय, पय या पीयूष। पीयूष जो है ना गाइस ये जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तो पीयूष जो है ना गाइस ये जल का पर्यायवाची शब्द नहीं, ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है। नीर हुआ, तोय हुआ और पय हुआ ये जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा? कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतस्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो काज जो है ना ये हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए ये तद्भव शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब जैसे कि भ्राता जो है ना, भ्राता ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो भ्राता ही आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा बी ए ऑप्शन के साथ में। ठीक है। वागीश का संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो वागीश का संधि विच्छेद होता है मेरे प्यारे बच्चों वाक धन ईश। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वागीश में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो वागीश में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है, किए गए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो किए गए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? कृतज्ञ होता है। क्या होता है? कृतज्ञ होता है। सॉरी, कृतज्ञ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, दोहरा लाभ अर्थ के लिए सही लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? लोक तृतीय हो, मुहावरा हो, अर्थ हो, ये तीनों चीजें एक ही होती हैं। एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोहरा लाभ अर्थ का अर्थ क्या होता है? अंधे के हाथ बटेर, ये तो होगा नहीं। भागते भूत की लंगोटी ही सही, ये भी गलत हो जाएगा। अंत वाला ये भी गलत हो जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम, ये सही हो जाएगा दोहरा लाभ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आज की आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिए। ठीक है।
अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।